एक धूप भरी सुबह थी। जंगल की जड़ों में नर्म घास बिछी थी, फूलों से मीठी खुशबू फैली थी और तितलियां उड़ रही थीं। भालू, जिसका नाम था मकरंद, उठकर जंगल की ओर बढ़ा। उसका पेट गुड़गुड़ाया। उसने सोचा, आज खूब सी बेरीज, जामुन, सेम जैसे जंगल के फल खानी है। शायद कुछ मीठा भी मिल जाए। वह घनी झाड़ियों से होकर गया। घास की हरें ऊंची थीं, पत्तियों की हर सरसराहट उसे अपने पगों की कहानी सुनाती। तभी उसकी नजर पड़ी एक गिरे पेड़ पर। एक बड़े से लटके हुए झाड़ू के नीचे मुस्कुराती सी अवस्था में एक खोखला घड़ा हुआ लॉग, पतन गिरी लकड़ी। वह पेड़ लकड़ी काली, दरारों से भरी थी, टहनी और पत्तियों से ढकी हुई थी। भालू झुककर सूंघने लगा। एक मीठी सी खुशबू हवा में मिली। हनी, मधु। आहा, उसने मन ही मन कहा, यहाँ तो मधु का निवास होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे उसने लॉग के चारों ओर नाक चला दी। उसने देखा कि उसमें छोटे छोटे छत्ते लगे हैं। मधुमक्खियां अंदर बाहर जा रही हैं। ये मधुमक्खियां निश्चित रूप से अपने मधु को सुरक्षित रख रही होंगी, भालू ने सोचा। थोड़ी देर चुपचाप वो वहां घूरता रहा। फिर एक मधुमक्खी क्लोवर के खेत से लौटी, अपने पंखों पर फूलों की गंध लिए। मधुमक्खी ने देखा कि कोई बड़ा सा मुंह नाक का आकार लॉग के पास है। उसने जल्दी से सुधारा कि वो भालू ही हो सकता है जो मधु चुराना चाहता है। जब मधुमक्खी भालू की ओर उड़ी और चुभी, उसे तेज चुभन की सी झंझट हुई। भालू दहाड़ मारकर पीछे हट गया, कान फैलाए, नाक पटकता और पूरा शरीर कांपने लगा। भालू को पसीना छूट गया। फिर उसने गुस्सा किया। उसने दांत नखीलेपन से गुर्राया, झपट्टा मारा लॉग पर, पंजे से लकड़ी फाड़ना शुरू कर दी। मैं इस घृणित मधु को ले लूंगा। मैं दिखाऊंगा कि कौन मजबूत है। लेकिन जैसे ही भालू लॉग को फाड़ने लगा, दरारों से झर की तरह अनेक मधुमक्खियां बाहर निकलीं। वे झझझ झझझ चीखती हुई भालू के चारों ओर होली। उनके पंजों पंखों की हलचल, उनके छोटे छोटे डंक, झझझ। कान खरोंच गए, नाक लाल हो गई, मुंह भर गया मधुमक्खियों की उड़ा भगा सुनकर। भालू, जो शुरुआत में मधु के स्वाद की कल्पना कर रहा था, अब सिर्फ दर्द और डर महसूस कर रहा था। उसने पंजे पांव हिलाए, भागने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां पीछा करती रहीं। झझझ। कुछ ने कान काटा, कुछ ने गालों पर डंक मारा। आखिरकार भालू बहुत चोट खाई हुई हालत में एक छोटे से पानी के पोखर की ओर दौड़ा। पानी की ठंडक ने उसके जलने वाले हिस्सों को कुछ राहत दी। वो पानी में घुस गया, डुबकी ली और पानी से खुद को धोने लगा। वहां बैठा बैठा जब उसने सांसें संभाली, वो सोचने लगा, क्या मधु के लिए इतना झंझट सही था? एक मधुमक्खी के डंक ने शिकायत करवा दी कि क्यों मैं यह सब कर रहा था। वह धीरे धीरे बोला, कभी कभी एक चोट सह लेना चुपचाप बेहतर होता है, बजाय कि गुस्से में आकर हजारों चोटें खुद पर मोल ले लेना। जंगल के जानवरों ने यह सब देखा और उसकी हालत सुनकर हंसी नहीं की, बल्कि समझी कि गुस्सा कैसे एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। हरियाली फिर भी जीवित थी, फूल खिले हुए थे और मधुमक्खियों ने अपना घोंसला फिर व्यवस्थित कर लिया। भालू ने जंगल की ओर दरक कर देखा और बिना शोर मचाए धीमे कदमों से वापस अपने गुफा की ओर गया। बच्चे जब जंगल की कहानी सुनते तो पूछते, भालू ने क्या किया? उनको बताया जाता कि भालू ने सीख ली, मधु की लालसा में नहीं, समझदारी में जीवन है।